मैं दोस्तों आपसे कोई मजाक नहीं करता, लेकिन आधे घंटे में सच में आप ऐसी चिकन करी बना सकते हो जिसमें चिकन इतना सॉफ्ट बनकर आता है। मतलब फ्लेवर की तो गारंटी है। और तो और ये रेसिपी इतनी इजी है कि जो भी ये घर पे बनाएगा ना तो घर में सब सोचेंगे कि इसके हाथ चूमे या हाथ काट दे। तो इस रेसिपी में आधे घंटे में ना तो मैं सिर्फ आपको चिकन बना के दिखाऊंगा, बल्कि सारे काम करके दिखाऊंगा और तो और चावल भी बना दूंगा। फटाफट से 1 किलो चिकन लेते हैं और चिकन को साफ करने के लिए मैंने यहाँ पर उसमें पानी डाल के ढेर सारा नमक डाला है और विनेगर डाल के अच्छे से चिकन को रब किया है और 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ दिया है। इतनी देर में आप लेना 5 प्याज। अब सोच रहे हो यार 5 प्याज छिलने भी पड़ेंगे और काटेंगे तो टाइम ही लग जाएगा। तो आइडिया है मेरे दिमाग में दोस्तों, मैंने बस काटते हुए रूट निकाल ली थी प्याज की। प्याज को ऐसे काटने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरी तरह काटना। स्लाइसेस चॉपिंग कुछ मत करना, चॉपर वॉपर कुछ मत करना, ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी, गारंटी देता हूँ। ऐसे काटना प्याज को, इतने मोटे मोटे, मतलब आप बिना देखे भी काट लोगे, इतने बड़े बड़े साइज आपने काटना है। ये देखो प्याज रेडी है। ऐसे ही 3 टमाटर मैंने लिए हैं, देसी लिए हैं, उनसे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इनको बस आधा काटा है और इनकी भी रूट निकाल दी है। चलो ये तो आपने चीजें देखी हैं, लेकिन एक ये चटनी बनानी बहुत जरूरी है बिल्कुल उसी 5 मिनट में। तो चटनी बनाने के लिए आप लेना हल्दी, स्पाइसी वाली लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और बहुत सारा धनिया पाउडर, और इसमें डाल देना पानी। ये बनेगी आपकी मसालों की चटनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी डाल के आपके मसाले जलेंगे नहीं बल्कि बहुत अच्छे से पकेंगे और टेक्सचर देंगे पूरी ग्रेवी को आपके। एक लास्ट चीज और कर लेना, थोड़ा सा नमक लेना और उसमें पानी डाल के रख देना। ये बहुत काम आएगा आगे जाके। चिकन दिखाता हूँ आपको 5 मिनट में ही। ऐसा है कि उसका पूरा गंदगी सब कुछ अलग हो चुका है। चिकन को बस आप 2 बार धोना और सीधा ही आधा चम्मच हल्दी डाल के इसको ऐसे ही छोड़ देना। अब सीधा चलते हैं कुकर में। और अगर आपको ग्रेवी का बढ़िया फ्लेवर चाहिए ना तो दोस्तों यहाँ पर सरसों के तेल का ही यूज करना, कोई रिफाइंड ऑयल मत यूज करना। बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। सरसों का तेल बैलेंस देगा इस रेसिपी में दोस्तों, और जब हम कम मसाले डालेंगे ना उसमें फ्लेवर पूरा निकाल कर लाएगा ये सरसों का तेल। तो सरसों का तेल एकदम गरम गरम धुएंदार होना चाहिए। और धुएंदार तेल में आप सबसे पहले चिकन के लेग पीसेस डालना, यानी कि बड़े वाले पीसेस जिनमें टाइम लगता है पकने में, और फिर बाकी पीसेस डाल के सीधा ही नमक वाला पानी डाल देना। इससे क्या होगा कि चिकन फ्लैश फ्राई हो जाएगा और नमक जो है वो चिकन के अंदर तक सीप इन हो जाएगा, पूरा घुस जाएगा दोस्तों। और आप ये देखो मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट तक मैंने चिकन को पकाया है। और अब आप देखो कि चिकन कोई पका वका नहीं है, सिर्फ बाहर की लेयर पकी है, अंदर से पूरा कच्चा है चिकन। और आपको बस यही करना है दोस्तों। इस तेल के अंदर भी चिकन का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ चुका है, तो इसको थोड़े से और फ्लेवर देते हैं। थोड़ी इलायची डालते हैं, एक बड़ी इलायची भी डालना, साथ में दालचीनी, काली मिर्च, 2-3 सूखी लाल मिर्चें मैंने डाली है और एंड में जीरा डाला है। मसालों को बस हल्का सा आपने पकाना है और फिर पूरी लहसुन डाल देना। मतलब एक पूरी लहसुन मैंने डाली है। मेरे फ्रिज में हमेशा छिली हुई लहसुन पड़ी रहती है, तो मेरे को तो यहाँ पर टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम लग सकता है आपको और आधे घंटे में नहीं बनेगी रेसिपी, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज कर लेना। और अगर आपको रिप्लेस करना है तो आपको 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। मैंने अब प्याज भी डाल दिया है और प्याज और लहसुन को मुश्किल से आपको 2-3 मिनट पकाना है हाई फ्लेम पर। एकदम हाई फ्लेम पर आप पकाओगे तो प्याज अपने आप ही अपना रंग बदलना शुरू करेंगे। जैसे ही वो स्टेज आ जाती है तो आप यहाँ पर घिस कर अदरक डालना। पूरी अदरक मत डालना, गलेगी ही नहीं कुकर में, ध्यान देना इस बात का दोस्तों। तो घिस कर डालना, घबराना मत। बाकी सारी चीजें जो बड़ी बड़ी हमने काटी हैं सब कुकर में गल जाएंगी और पूरी इसकी ग्रेवी बन जाएगी सच में। अब आपको प्याज को थोड़ा सा रोस्ट करना है, 2 मिनट और आपने पकाना है और प्याज में कलर आना शुरू हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन। ज्यादा कलर बिल्कुल मत लेना दोस्तों। प्याज अगर फाइनली कटे होंगे या वो ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो वो गलेंगी नहीं, इसलिए जानबूझ के यहाँ पर मोटा मोटा प्याज काटा है। ये देखो ये स्टेज आ जाती है ना तो आप डालना अब धनिया की डंठल। टमाटर आए हैं तो नमक तो डालोगे ही ना। उसके साथ साथ आप यहाँ पर वो मसालों की चटनी जो हमने बनाई थी वो भी डाल देना, लेकिन चटनी का एक बूंद भी मत छोड़ना दोस्तों। थोड़ा सा पानी डालना, आधा कप के आसपास मैंने डाल दिया है, और इसको भी यहाँ पर डाल देना। और अब इन सारी चीजों को थोड़ा सा पकाना और फिर ढक्कन लगाना। मैं पहले ही बोल दूं दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है तो पानी आप ज्यादा डाल सकते हो सीटी लगाते वक्त। मैंने कम डाला है क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी डालोगे उतना ही टाइम आपको लग जाएगा पकाने में। मेरे हिसाब से आधा कप पानी काफी होगा, 1 कप भी आप डाल सकते हो। तो 3 सीटी आपने देनी है और आराम से ये 5-7 मिनट में आ जाती है।
मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे ये सब करने में। मैंने थोड़ा डिटेल से आराम से दिखाया है ताकि आपको समझ में भी आए। मैं तो इतनी देर में दोस्तों साइड में धोकर अच्छे से चावलों को भी भिगा दिया है, और तो और सीटी आ रही थी, कुकर ठंडा हो रहा था। मैंने पूरा अपना किचन भी साफ कर दिया, थोड़ी सी गंदगी को थोड़ा इग्नोर करना, लेंस वेंस जो पड़ा है। और तो और लास्ट चीज, मैंने कसूरी मेथी भी तवे पे हल्की सी रोस्ट कर ली कि अपनी सारी तैयारी कर ली दोस्तों। लास्ट चीज, क्योंकि मैंने यहाँ पर चावलों को कुकर में पकाना था, तो बस 5 मिनट चावलों को भिगाया और सीधा ही कुकर में डाल के पानी डाला, नमक डाला, थोड़ा सा घी डाला और इसको लगा दिया सीटी लगने के लिए। यानी कि चावल भी आधे घंटे में रेडी और चिकन भी आधे घंटे में रेडी। हुई ना कुछ बात। अब आप देखना, कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तो फिर आप जब खोलोगे तो मेरा ये काम करना कि जितने टमाटर है ना, उनके छिलके उतार देना। ये कभी गलते ही नहीं है दोस्तों, तो ये उतारना बहुत जरूरी है और ये सारा फ्लेवर डाइल्यूट भी कर देते हैं। अगर छिलके होंगे उसमें तो फ्लेवर अलग आता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो लहसुन तो इतनी सॉफ्ट है, ऐसे ही गल जाएगी, और प्याज भी इतने सॉफ्ट है, ऐसे ही गल जाएंगे। अच्छा, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब आपने सिर्फ गैस ऑन करनी है। और अब डिपेंड करेगा कितना आपने पकाना है। सपोज आपने ज्यादा पानी डाला होगा तो आपको देर तक पकाना पड़ेगा, क्योंकि सारा पानी उड़ाना है अब हमें। अगर मेरी तरह कम पानी डाला है तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। पूरा का पूरा ये पेस्ट बन जाएगा जब आप ऐसे करछी से चलाओगे। तो थोड़ा सा चलाना, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जैसे जैसे पानी रिड्यूस होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली पेस्ट में बन जाता है। ये देखो, आप बन गया ना पूरा पेस्ट। ना मिक्सी की जरूरत है, ना 10 बर्तन निकालने की, ना ही ज्यादा मेहनत। तभी मुझे ये रेसिपी सबसे बढ़िया लगती है दोस्तों। तेल जैसे ही अलग हो जाएगा ना इससे, तो बस उस स्टेज पर आप डाल देना सारे चिकन के पीसेस। चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिला देना और फिर एंड की चीजें डालना, जो कि है भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, थोड़ा ज्यादा डाला है। इसके बाद जो कसूरी मेथी हमने भुन के रखी थी वो डालना। चिकन मसाला या ऐसा कुछ भी नहीं डाला है मैंने दोस्तों, सारे घर के मसाले हैं। पानी डालना, लगभग 1 से 1.5 कप के आसपास पानी काफी होगा। और अब सब कहते हैं ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा उन्हीं को जिसने ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो आपने कर दिया ना, अभी कर दिया, तो चलो बताता हूँ। 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालना, बस 1 चम्मच, थोड़ा सा। और किसी को बताना मत, ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच में है। बस केवड़ा डालने के बाद आप एंड में डालना हरी मिर्चें, थोड़ी सी खुशबू आएगी उनकी बहुत बढ़िया, और ढक्कन लगा देना। और आधे घंटे में यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। अब बस कुछ नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर, जैसे आपका मन करे, 2 सीटी आपने लगानी है। 2 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देना, और जैसे ही कुकर ठंडा होगा, आपकी चिकन करी बन के पूरी तैयार है। अब मुझे खुद बताओ, इससे इंस्टेंट है कुछ? ये देखो, हड्डी से भी अलग हो चुका है चिकन, और इतना सॉफ्ट चिकन है कि उंगली लगाओगे वैसे ही टूट जाएगा। हुई ना कुछ बात। आपको आज तक पता ही नहीं होगा कि तंदूरी चिकन को 2 बार क्यों पकाते हैं। एक बार नहीं होता चिकन टिक्का, उसको 2 बार पकाया जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, और उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी।